हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, समझो ना। और देखो, इससे आपकी लर्निंग स्किल बढ़ेगी, आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीख जाओगे, समझो ना। और बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप लोगों को नए नए इधर मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप देखो, कहानी का टाइटल देखो, ए पुअर ब्राह्मण ड्रीम। ब्राह्मण्स अपोस्ट्रोफी ऐसे, ब्राह्मण का ड्रीम, सपना। एक गरीब जो है ब्राह्मण, उसका क्या कि सपना, ठीक है ना। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए पुअर ब्राह्मण इन ए विलेज। मतलब कि क्या है भाई, एक पुअर ब्राह्मण रहता था इन ए विलेज, गांव में। हिज नेम, उसका जो नाम था, वाज सहभाव कृपना। सहभाव कृपना उसका नाम था। और ही वाज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, वह था बिल्कुल अकेला। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में क्या है कि भैया वह बिल्कुल अकेला था, समझो ना। ही हैड नो, उसके पास नहीं था। हैड का मतलब पास नहीं था। नो, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास क्या है, कार है। अब मेरे पास कार थी, आई हैड लगाऊंगा तो इसलिए। ही हैड नो रिलेटिव, उसके पास क्या कि कोई भी रिलेटिव नहीं था, और फ्रेंड, और दोस्त भी नहीं थे। ही यूज टू बिग फॉर हिज लिविंग, ठीक है। वह यूज टू, वह करता था, बिग भीख मांग के, फॉर हिज लिविंग, अपनी जो जीविका, अपना जो जीता था, वो भिखारी भीख मांग के जीता था, समझो ना। भीख मांगते हैं, देखो कितनी बुरी कंडीशन हो जाती है। देखो यार, एक सोचने की बात है कि इंसान भी एक कितनी बुरी कंडीशन में रहता है, समझो ना। तो देखो यार, आप देखते हो परंतु आप उस चीज़ को देख के हैरान नहीं होते, समझो ना। तो इसलिए वट एवर जो कुछ भी, वट एवर का मतलब है जो कुछ भी। फूड ही गोट एज आल्स, मतलब कि जो कुछ भी, जो भोजन है, ही गोट उसे मिल जाता है, एज आल्स भिक्षा में। आल्स माने होता है भिक्षा में। ही कैप्ट, वह रख लेता था। इन एन मतलब कि में, एक क्या कि अर्थन पोट। अर्थन पोट का मतलब, पोट माने घड़ा, मिट्टी का घड़ा, ठीक है ना। अर्थ, ई आर टी एच, अर्थ है ना, अर्थ माने धरती होती है ना, तो इसलिए अर्थन पोट बना हुआ, ठीक है ना, मिट्टी का क्या भी घड़ा। एंड हंग, और लटकाता था। इट बी साइड हिज बेड, अपने जो बेड के उसके साइड में उसको लटकाता था, समझो ना। एक वो अपने उस भिक्षा मांगता था, उस मिट्टी के घड़े में रख लेता था, और फिर झोपड़ी में आके उसको अपने बेड के साइड में लटका देता था, ठीक है ना। वैन आवर जो भी, ही फील एंग्री, जब भी, वैन एवर मतलब जब भी, ही फील वह महसूस करता है, हैंग्री भूखा, ही टुक आउट वह ले लेता, ही टुक आउट वह बाहर निकालता, सम फूड कुछ फूड, और फ्रॉम द पोट उस पोट से निकालता, एंड एट इट और उसको क्या कि खा लेता था, समझो ना। तो ये था भाई उसकी कहानी। अब देखो, वन नाइट, एक रात क्या हुआ, द ब्राह्मण लेटा हुआ था, ऑन हिज बेड, अपने क्या कि बेड पे वही लेटा हुआ था। और एंड, और सुन, जल्दी ही वाज फास्ट ए स्लीप। फास्ट ए स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में। वह मतलब गहरी नींद में सो गया था, ठीक है। लेटा हुआ था परंतु गहरी नींद में जल्दी सो गया, ठीक है ना। गरीब आदमी होता है वो जल्दी गहरी नींद में सो जाता। ही बिगेन टू ड्रीम, मतलब कि बिगेन उन्हें स्टार्ट, मतलब कि शुरू किया, द ड्रीम एक सपना स्टार्ट हुआ। और ही वाज नो लॉन्गर ए पुअर ब्राह्मण, क्या कि ही वाज, अब क्या कि वाज नो लॉन्गर, अब नहीं है। नो लॉन्गर का मतलब है अब नहीं है, ए पुअर ब्राह्मण, कि वह अब क्या कि गरीब ब्राह्मण नहीं है। वो कह रहा, वो मतलब सपने में देख रहा, क्या हुआ, ही वोर गुड क्लोथ, वियर माने पहना, उसकी सेकंड फॉर्म वोर, उसने पहने हुए गुड क्लोथ, अच्छे अच्छे क्या कि क्लोथ्स। और ही वाज द ओनर
ऑफ ए शॉप, वह ओनर मतलब मालिक, और क्या कि वह एक शॉप का भाई मालिक भी है, और हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स केम टू हिज शॉप, और हंड्रेड्स और मतलब कि हज़ारों क्या कि कस्टमर्स जो है आते हैं टू हिज शॉप, उसकी शॉप में भाई हज़ारों कस्टमर आते हैं। और सून जल्दी ही बिकेम रिच, वह जल्दी क्या कि बिके माने हो गया रिच, और देन बिफोर उसके बाद ही परचेज्ड उसने खरीदी मैनी बेफेलोज, बेफेलोज मतलब भैंसे, ठीक है ना, उसने भाई बहुत सारे भैंसे खरीदी, एंड काउज और क्या कि गाय खरीदी, और वेरी सून, वेरी सून मतलब सून माने जल्दी, वेरी सून बहुत जल्दी से क्या हुआ, द बफेलोज जो बफेलोज थे एंड और जो काउज थी हैड पास थे देयर यंग वंस, यंग वंस का मतलब होता है बछड़े, देयर माने उनके पास थे एक क्या कि यंग वंस, यंग वंस मतलब बछड़े थे एक एक, समझो ना, जैसे गाय होती है भैंसों के जो बछड़े होते हैं, समझो ना, तो वो उनके पास थे। और फिर के दोज यंग वंस मतलब कि जो वो यंग वंस से बछड़े थे ग्रू बड़े हो गए, एंड बिकेम बफेलोज एंड काउ, और बिकेम मतलब बड़े हो गए क्या कि गाय और भैंसे क्या कि वो बन गए, ठीक है ना। और ये देखो भाई ये सपना ले रहा है, ये ब्राह्मण है, ये अपना भाई ये सपना ले रहा है पूरा, देखो कपड़े वपड़े कैसे पहने हुए हैं पूरे ज़बरदस्त, और ये उसकी गाय है ये सपने में, ठीक है ना कि हकीकत में सपना ले रहा है। और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये हांडी, जो हांडी कहते हैं, ये जो मटका है अर्थ पोट है, जो बिल्कुल साइड में लटका और किसी लेग के नीचे ही, ठीक है ना। अब इसकी कहानी है आगे देखते हैं, ठीक है ना। द बफेलोज एंड काउज, जो भैंसे थे और जो गाय थी, गेव देती थी मिल्क, मिल्क देती थी, और ही मेड ए लोट ऑफ बटर, जिससे क्या कि ही मेड जिससे बनता था ए लोट ऑफ बटर बहुत ज़्यादा घी, एंड कर्ड दही फ्रॉम द मिल्क से, मतलब उससे क्या कि दूध से क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि घी और बटर बनता था। और ही सोल्ड वह बेचता था बटर एंड कर्ड इन द मार्केट, मार्केट में भाई बटर को और कर्ड को बेचता था। सुन जल्दी ही बिकेम होगा रिच देन एवर बिफोर, मतलब कि पहले से भी ज़्यादा, सुन जल्दी ही बिकेम होगा रिच, रिचर और ज़्यादा देन एवर बिफोर, पहले से भी ज़्यादा क्या कि अमीर हो गया। और ही बिल्ड उसने बनाया ए बिग हाउस, एक बड़ा घर बनाया, फ्रॉम हिमसेल्फ खुद के लिए, खुद के लिए भाई उसने क्या कि एक बहुत बड़ा क्या कि घर भी बना लिया, सपने में सोच रहा था कि हकीकत में, ठीक है ना। देन ही मैरिड, उसने क्या की तब क्या की उसने मैरिड की ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक ब्यूटीफुल सुंदर से लड़की से। और सुन जल्दी ही दे हैड देयर चिल्ड्रन, उसके पास क्या की दे हैड, अब देखो इसको गहराई से समझो, दे उसके वे उनके क्या कि हैड पास से देयर माने उनके चिल्ड्रन, देयर माने होता उनके, उनके चिल्ड्रन उनके बच्चे थे, किनके उनके वो जो वो तो भिखारी था और उसकी वाइफ के पास, समझो ना गहराई से समझो यार इसको। द चिल्ड्रन जो चिल्ड्रन थे प्लेड अराउंड चारों तरफ खेलते ऑल डेज पूरा दिन, और मेकिंग नॉइज और शोर शराबा करते थे, समझो ना बड़ी लड़कियाँ शोर शराबा तो करते हैं। और ही देन स्कोल्ड, तब वह क्या है कि वह तब देन मन तब स्कोल्ड माने डांट, स्कोल्डिड, स्कोल्डिड स्कोल्डिड माने डांटता था देम उनको, एंड आस्क देम और कहता था उनको टू कीप क्वाइट मतलब चुप रहो, क्वाइट माने रहना, कीप क्वाइट माने चुप रहना, कीप माने रहना, ठीक है उल्टा बोल गया था। बट परंतु दे वोंट लिसन, मतलब कि वे क्या कि वो वुड नॉट मतलब कि सुन नहीं रही थे, परंतु वो क्या कि उनकी बातें नहीं सुन रहे थे सपने में, ठीक है ना हकीकत में नहीं। सो इसलिए ही पिकअप उसने उठाया, पिक माने उठाना, पिकअप ऊपर उठाया ए स्टिक एक डंडा, एंड रन आफ्टर देम और उनके क्या कि पीछे भाग गया। द ब्राह्मीण बिगेन टू मूव हिज लेग रैपिडली, जो ब्राह्मीण है बिगेन माने स्टार्ट कर दी, टू मूव मतलब चलाना, हिज लेग अपनी लेग को रैपिडली बड़ी तेजी से, वाइल इसी दौरान ही वाज स्टिल ए स्लीप,
तो मतलब कि तभी क्या कि वो मतलब कि उठा, इन डूइंग सो करने के लिए, ही हीट उसने हीट किया द एंड क्या कि अर्थन पोट जो मिट्टी का घड़े को क्या कि उसने क्या कि हीट किया, और विद वन ऑफ हिज लेग, और उनमें से क्या कि एक लेग विच वाज फुल ऑफ फूड, जो कि जिसमें विच माने जिसमें क्या कि फुल ऑफ फूड, जो खाने से क्या कि भरा हुआ था। द पोट ब्रोक टूट गया, एंड द फूड जो फूड था कॉन्टेंट्स वर स्पिल्ड मतलब बिखर गया, ऑल ओवर द फ्लोर पूरे के पूरे घर पे क्या कि बिखर गया। द ब्राह्मण जो ब्राह्मण था वो कप उठा, और ही सा उसने देखा दैट कि ही वॉज स्टिल इन द बेड मतलब कि तब तक क्या कि वो उसने देखा तब तक क्या कि वो बेड पे था। ऑल द एडिबल जो सारे के सारे भैया, एडिबल का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, इट्स दैम कीप इन द पोट जो क्या कि आइटम्स जो खाने का पदार्थ है आइटम से कीप रखे हुए थे इन द पोट में, वर स्कैटर्ड फैल गए थे ऑन द ग्राउंड पे, और ही एंड और बिकेम अनफिट अयोग्य थे फॉर ईटिंग खाने के योग्य नहीं थे भैया, सारे के सारे बिखर गए। ऑल द हैपन्ड बिकॉज ऑफ हिज डे ड्रीम मतलब कि तब तक क्या कि बिकॉज क्योंकि क्या कि ऑफ हिज डे ड्रीम वह क्या कि उसके दिन का क्या कि सपना था भैया, समझो ना। वो उन्होंने देखा भैया ये तो अब तो भैया ये तो अपना सपना ही था, ठीक है ना। अभी देखो मोरल देखो, वन शुड नॉट बिल्ड हमें क्या कि नहीं करने चाहिए कास्टल्स का मतलब महल इन द एयर की जो हवा के जो महल है हमें भैया नहीं बनाने चाहिए, बिल्ड नहीं करने चाहिए, ये कहानी का टाइटल है, समझो ना। तो भैया अपनी कहानी ये समाप्त हो जाती है, और देखो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानी आपके लिए लेके आएंगे, आपने वीडियो को कंटिन्यू बना के देखना तभी बात बन पाएगी, ठीक है ना। चलो ठीक है अभी बाय हैं, चैनल को लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। चलो ठीक है अभी बाय हैं।